हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्वांट सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। यानी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिक करते हैं जिनमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और फिर उस क्वेश्चन को करने से पहले उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, जिससे कि आपका ना केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो बल्कि इंप्लीमेंटेशन पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं और आपको पसंद आता है कंटेंट तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा और उस क्वेश्चन की ही मैंने डायग्राम यहां पे बनाया हुआ है। तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी और उस राइट एंगल ट्राइंगल में 2 सर्कल बनाए हैं। कैसे सर्कल बनाए हैं? ये 2 सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद ये बोला गया है कि एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल जो बनाया गया डायग्राम में, ये इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? वो 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो आपको 1 सेंटीमीटर, वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है? तो ये सारा मटेरियल हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेमी पेरीमीटर बताइए। क्या बताइए? सेमी पेरीमीटर बताइए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है आपका पेरीमीटर बाय 2। ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर। यानी अगर मुझे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता चल जाए, यानी इस ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का जोड़ पता चल जाए, सम पता चल जाए, तो मैं पेरीमीटर बाय 2 कर दूं तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो पूरी की पूरी जो लड़ाई होने वाली है, हमारी जो पूरी की पूरी सर्च होने वाली है, वो किससे रिलेटेड है? हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किन कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक सी बात है। आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी बाहरी बिंदु से किसी एक सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उस इन तीनों को यूज करते हुए जिस मेथड का हम लोग सॉल्व करेंगे उसको मेथड 1 बोल दिया मैंने, ठीक है। बट अगर आप मेथड 2 से करना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। यानी अगर आपको इनरीडियस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमें जान लेते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को भी आखिरकार कॉन्सेप्ट है क्या, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में तो हमको कुछ समझने की जरूरत है नहीं ज्यादा, बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, बचपन में पढ़ी है सबने। आपका जो बी स्क्वायर होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये जो इक्वेशन है ये होल्ड करती है, क्या करती है? जो पाइथागोरस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। यानी ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होगी। तो देखिए, ये सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट कैसे आपको मैं बताने वाला हूं। सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना कैसे पेपर के अंदर, आपको ये बोला गया कि सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट में आपको दिया गया कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपस में क्या है? सिमिलर है। ये साइन क्या होता है? ये साइन होता है सिमिलरिटी का, ठीक है, सिमिलर है। अब आपसे ये पूछा गया कि भैया क्यूआर साइड बता दो मुझे क्या बता दो? मुझे क्यूआर साइड बता दो। अब आपको ये बात पता है कि क्या होता है? रेशियो सेम होते हैं। यानी अगर आपको ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपको बोला गया सिमिलर है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, फिर आपका BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ये BC है, और आपका AC अपॉन PR, ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बट ये तरीका आपका टाइम वेस्ट करेगा, इससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ये बोलूं ये 8 है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, यानी 8 का क्या हो गया? सॉरी, यहां पे 12 कर लीजिए। 8 का 12 हो गया, ठीक है ना। 8 का 12 हो गया। फिर आपने ये देखा कि आपका AC है और यहाँ पे आपका PR है, तो यानी 10 का कितना हो गया? 10 का हो गया 15, ठीक है। आपको 20 का पता है और आपको ये QR निकालना है, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? आप ये देखिए 8 से 12 हो गए। 8 से 12 मतलब 1.5 गुना है कि नहीं? 8 से 12 क्या होता है? 3/2 टाइम्स होता है। तो आपने क्या किया भैया? ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 3/2 टाइम्स। फिर आप इस चीज को देखिए ध्यान से, 10 से 15 ये भी कितना हो गया? 3/2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब आपको जब BC से QR जाना होगा तो क्या करना होगा? 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 3/2, यानी 30। इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है हमेशा। देखिए कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, उतने टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। क्लियर है ये बात? अगर आपको कोई फ्रैक्शन नहीं नजर आ रही है सामने, आपको सीधा कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं नजर आ रहा, तब फिर आप रेशियो वाले मेथड में जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप बेसिक सी बातें करेंगे। 8/12, फिर आप करेंगे 10/15, और आपको फिर निकालना है 20/QR। किसी भी रेशियो को बराबर कर लीजिए, निकाल दीजिए QR की वैल्यू 30। आई होप क्लियर है। अब देखिए, इसमें हम लोग समझने क्या वाले थे? हम ये बोलने वाले थे कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तो सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने।
अब इस सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P। हमने क्या किया, इस P पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करी। P पॉइंट से सर्कल के ऊपर मान लीजिए ये जो ये पॉइंट है ये A हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका B। क्लियर है? आई होप दिखाई दे रहा होगा, है ना, विजिबल होगा। ये आपका A है और ये आपका B है। अब ये जो PA है ना और जो PB है ये आपस में बराबर होती है। यानी मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा। क्या स्टेटमेंट होता है? अब मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, क्या स्टेटमेंट होता है, पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा। When a pair of tangent is drawn from an external point to the circle, then the length of both the tangents are equal। फिर मैं बोलता हूं, किसी बाहरी बिंदु से किसी सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो उनकी जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है। ये रहा वो एक्सटर्नल पॉइंट, ये रहा वो बाहरी बिंदु। इस बाहरी बिंदु से अगर मैं सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उन टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी। यानी जो आपका PA है और जो आपका PB है वो PA और PB आपस में बराबर हो जाएंगे। ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है टेंजेंट प्रॉपर्टी, जो सर्कल की जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हमने वो तीन कॉन्सेप्ट समझ लिए। वो चौथा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम जब समझेंगे जब मेथड 2 करेंगे। अभी मेथड 1 करते हैं, ठीक है? तो देखिए मेथड 1 जो है आपका, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखिए सबसे पहले तो हमको ये दिया गया है आपका कितना है, ये आपका दिया गया है, ये आपको 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ये आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, हमेशा लाइंस को ज्वाइन कीजिए। अभी आपको ट्रायंगल में इस तरह के सर्कल दिखे थे तो लाइंस को ज्वाइन कीजिए। आपने ये ज्वाइन किया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब मुझको एक बार बताइए, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। क्यों? ये क्या है, जो ट्रायंगल की जो साइड है वो टेंजेंट के तरीके से काम कर रही है सर्कल के लिए, दोनों सर्कल्स के लिए। और जब आपको पता है कि जब आप सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है कभी भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, आपस में 90 डिग्री एंगल में, ठीक। यानी जब जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी जहां पर मिल रहे हैं वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये दोनों बातें अपने आप में ठीक है। अच्छा एक बताइए मुझको थीटा एंगल। अगर आप ध्यान से देखें, ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर मैं इसको O मान लूं, इसको मैं P मान लूं, इसको मैं M मान लूं और इसको मैं K मान लूं, ठीक है, मैंने अपने से पॉइंट मान लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका OPC ट्रायंगल, ये जो मैं हरे कलर से शो कर रहा हूं, बड़ा वाला, और आपका छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, वो है आपका KMC, वो है आपका KMC जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? कैसे सिमिलर है भैया? एक तो एंगल जो आपका 90 डिग्री हो गया, ये वाला भी 90 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल कॉमन हो गया, यानी ए सिमिलरिटी के उससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझको ये सब नहीं लिखना है कि भैया ट्रायंगल, अब मैं ये नहीं लिखूंगा कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। अब मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा, वो सब चीजें क्या होती है, वो सब चीजें स्कूल बेसिस पे काम आती हैं। यहाँ पे आपको उन सब चीजों में नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है, आपको सीधा देखना है एंगल्स। जिस एंगल के अपोजिट में जो साइड है ना उनका रेशियो लिखो। देखो थीटा के अपोजिट में बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, 12, मैंने लिखा 12। थीटा के अपोजिट में छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, 3, मैंने लिखा 3। क्लियर है? अब देखो 90 वाला भी तो बराबर था। 90 वाले के अपोजिट में बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ये पूरी की पूरी OC, तो मैंने OC लिखा। 90 वाले छोटे वाले ट्रायंगल में 90 वाले उसमें क्या है, KC, तो मैंने यहाँ पे KC लिखा। अब 90 वाला भी होगा, थीटा वाला होगा। अब कौन सा ट्रायंगल बचा, तो भाई बड़े वाले ट्रायंगल में तो ये वाला ट्रायंगल बचा जो मैं डबल लाइन से शो कर रहा हूँ, और छोटे वाले में ये वाला ट्रायंगल बचा जो मैं डबल लाइन से शो कर रहा हूँ। तो यानी इस बड़े ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में जो पूरा हरे से मैंने शो कर रखा है, उसमें अगर डबल लाइन वाले के अपोजिट में देखा जाए तो PC है, और डबल लाइन में छोटे वाले में देखा जाए तो MC है। तो यानी ये हो गया आपका जो रेशियो मेथड होता है, जो मतलब सिमिलरिटी होता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है वो देखिए। अब कोई सिमिलरिटी कैसे होती है, यानी 12/3 रेशियो है, यानी अगर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 4 है तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है। मैं रेशियो में दिखा रहा हूं, इसकी वजह से मैं सर्कल बंद कर दे रहा हूं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, मैं OC को यहां पे दिखा रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, ये OC है आपकी। यानी अगर ये पूरी लंबाई में 4 मान लूं, क्यों मैंने 4 मानी, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल की लंबाई अगर 4 मान लो तो छोटे वाले की 1 हो जाती है। तो यानी यहां से लेके यहां तक ये 1 हो जाएगा। यानी अगर आपका OC क्या है, 4 के बराबर है, तो आपका KC 1 के बराबर हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। अच्छा अगर मैं क्या ये बात नहीं बोल सकता, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा 4 है, अगर ये पूरा का पूरा 4 है
ये इस के सेंटर से लेके सी तक 1 है, तो बाकी का बचा ओ के वो कितना हो जाएगा, वो 3 नहीं हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बताओ, ये जो 3 मैंने लिख दी दूरी ओ से लेके के तक की जो दूरी 3 लिख दी मैंने, क्या मैं इसको कुछ और भी लिख सकता हूं? बिल्कुल। आप कहेंगे सर दो सर्कल्स हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी उनके बीच के सेंटर की दूरी क्या हो जाती है, रेडियस के सम के बराबर। यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, यही तो है। तो यानी इसकी रेडियस कितनी है, छोटे वाले की रेडियस है आपकी 4, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है 9, नहीं इसकी 12, सॉरी इसकी रेडियस है 12 और इसकी रेडियस है 3, ठीक है। ये मैंने 12 और 3 लिखा, ये रेशियोज नहीं है, इसकी वजह से मैंने इसको सर्कल में नहीं बंद किया। जो 3 है ना ये रेशियो है, तो यानी आपके हिसाब से आप ये कह सकते हो जो 3 है ना, जो 3 आया वो क्या है, वो तो 12 प्लस 3 के बराबर हो गया। तो यानी जो आपका 1 हो गया उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 5 के बराबर। ये बात सबको पकड़ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, अब जो तुमने यहाँ पे कहानी लिखी थी ना उसको इसके टर्म में लिख दो, वैल्यूज के टर्म्स में, लिख दो। यानी ये पूरी की पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी की लंबाई 4 यूनिट के बराबर है, और आपकी 4 यूनिट 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी, 4 यूनिट होगी आपकी 20 के बराबर। यानी ये पूरी की पूरी 20 यूनिट के बराबर होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। यानी ये पूरी लंबाई, यानी आपकी ओ से लेके सी तक की जो लंबाई है वो 20 यूनिट होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक बात है। आपको ये पता है 12 ये 12 है पूरी, तो मुझको एक बताओ ये कितना हो जाएगा, ठीक है। या तो देखो पाइथागोरस लगा दो, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो, इसके अलावा तुम ये भी देख सकते हो, देखो मेथड 1 निकालते हैं। देखो आपको क्या निकालना है, आपको पीसी निकालनी है, पीसी निकालने का मेथड 1 देखो। आपको पता है ये 20 है, आपको पता है ये 12 है, पाइथागोरस लगा दो, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 32 और आपका आ जाएगा 8, यानी 16 के बराबर। बेसिक सा मेथड है, कोई भी लगाएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे देखो कि ये आपका है 12, ये आपका है 20, तो यानी इसको क्या लिख सकते हो, इसको 5 चौके 20, इसको लिख सकते हो आप 4 3 जा 12, यानी 4 कॉमन है, तो 4 तो यहां पे भी आएगा, और ट्रिपलेट बनना है ये 3 5 और 4 का, तो ये 16 हो गया। मेथड 2 आपका कैसे हो जाएगा, मेथड 2 हो जाएगा आपका ट्रिपलेट। अगर आपको याद हो तो सीधा आपको पता है 20 5 चौके 20, 4 3 जा 12, यानी 4 4 जा 16 बचा 16 हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी लंबाई कितनी होगी भाई साहब, ये पूरी की पूरी लंबाई होगी आपकी 16 यूनिट के बराबर, 16 सेंटीमीटर के बराबर, क्लियर है। तो यानी आपका जो पूरा का पूरा पीसी है ना वो 16 सेंटीमीटर आ गया, आपको जो हाइपोटेन्यूज है वो 20 आ गई, और आपका जो ये जो ओपी है रेडियस वो आपको 12 दी हुई थी। तो देखिए क्या है, अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये टेंजेंट है अपने आप में, और ये क्या है, ये रेडियस है, तो 90 डिग्री बना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये भी 90 डिग्री बना आपका, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया आपका। तो सारी साइड 90 डिग्री होगी, ये कंसेक्यूटिव साइड क्या है आपस में बराबर भी होगी। अगर आप इस चीज को कॉन्ग्रुएंसी के साथ इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे तो ये निकल आता है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो गया, कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव कर सकते हैं कि पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाता है। तो यानी अगर ये आपका 12 है तो ये भी आपका 12 हो गया, ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आप पूरी की पूरी लंबाई देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। 16 तो हो गया यहां से लेके यहां तक, पी से लेके सी तक हो गया 16, और आपका बी से लेके पी हो गया 12, तो पूरा 28 हो गया, ठीक है। वो हम देखेंगे बाद में। अभी आप देखिए एक बात, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका ए पॉइंट है, ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट डालेंगे इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर, तो ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये अगर मैं आपका बोल दूं एल, और ये मैं अगर आपका बोल दूं ओ डैश, तो आपका जो ए एल और ओ डैश आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। बाहरी बिंदु से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए जाते हैं तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। मैंने बोल दिया कि इसकी लंबाई ए मान लो, ए यूनिट, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ए यूनिट होगी। ये मुझको 12 पता है, पूरा का पूरा स्क्वायर तो यानी 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। अच्छा अब मेरी बात दोबारा से सुनिए आप, हमने जो पीसी था वो 16 सेंटीमीटर बोला। अब मुझको एक बार बताइए, अगर मैं इसको लाइन मानते हुए, इसको टेंजेंट मानते हुए ऐसे करके घूम जाऊंगा ऊपर की तरफ, यहां से मैं ऐसे करके घूम गया, तो क्या ये भी सेमी टेंजेंट नहीं है। इस सी पॉइंट से मैंने बड़े वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करी, कौन सी टेंजेंट ड्रॉ करी, पी, तो यानी जो सीपी टेंजेंट है
और जो आपकी सी ओ डैश टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट को मैंने एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ही बाहरी बिंदु से मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी? बराबर होगी। तो यानी अगर आपका ये 16 सेंटीमीटर है तो आपका इतना केवल ओ डैश के बराबर ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका 16 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यानी आपका ए से लेके ओ डैश तक, तो ए हो गया और आपका ओ डैश से सी तक 16 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है ये बात? अब आपको पूरा का पूरा ट्राइंगल की लेंथ सारी पता चल गई, ठीक है ना? लेकिन आपके पास ए वेरिएबल है, तो अब क्या करना है आपको? अब लगानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आपकी 1 + 16 सेंटीमीटर। आपका जो परपेंडिकुलर है ये हो गया आपके पास a + 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपके पास 28 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो देखिए आपका हो जाएगा a + 16 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a + 12 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और क्या लगाते हैं? a² - b² की जो आइडेंटिटी होती है, यानी a + b इंटू a - b, ये लगाएंगे। तो मैं ले गया इधर, तो आपका क्या आ गया? आपका ये आ गया a + 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो +a + 12, फिर क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, तो यानी a + 16 - a - 12 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28 के स्क्वायर के बराबर। अब देखिए 2a + 28 और आपका a से कैंसिल हो, यहाँ पे 4 आया, तो यानी 28 × 28, 4 से 4 घटा 7 या 56, ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 780 56 और आपका 196, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 + 28। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? आपकी वैल्यू आ जाएगी 8, ये 28 को घटा दो यहाँ से, ये आ गया 8 और ये आपका आ जाएगा 6 और 1, तो 168/2 आएगा, तो यानी 84, तो यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 84 सेंटीमीटर। या फिर आप एक काम कीजिए, पूरा पैरामीटर निकाल दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, फिर उसमें a की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, देखिए तो a की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब मैं इसको हटाता हूं यहां से और फिर पैरामीटर को p के टर्म्स में a के टर्म्स में लिख देता हूं। देखिए पूरा पैरामीटर क्या हो जाएगा? परिमाप क्या हो जाएगा पूरा? a + 12 28 और a + 16, तो यानी पहले लिख दो a + 16 + a + 12 + 28, यानी हो गया 2a + 56। ठीक है, ये तो पूरा पैरामीटर हो गया, लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको सेमी पैरामीटर निकालना है। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? p/2, यानी ये हो गया आपके पास a + 28। ठीक है कि नहीं? आपको पता है a की वैल्यू कितनी ले आए हो आप? 84 + 28 यानी 112 सेंटीमीटर, यानी 112 सेंटीमीटर आ गया आपका, और यही आपका आंसर है। ये तो हो गया हमारा मेथड 1। अब हम देखते हैं कि मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे अगर आप ये इसमें किसी को डाउट आ रहा हो ना कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपका ट्राइंगल BLO देखें और आप ट्राइंगल OPB देखें, तो कैसे देख लेंगे इसको? अगर आप एक बार में बताऊं तो कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये भी रेडियस है, सारी की सारी आपकी कितनी है? 12 के बराबर है, आपका ये 90 डिग्री है, तो यानी साइड एंगल साइड SAS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, तो आपके बराबर। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है एक्चुअली? जैसे अगर कोई भी दो फिगर आपस में सिमिलर है ना, तो जैसे अगर आपका ट्राइंगल है, ये मैंने मान लिया छोटा सा ट्राइंगल ABC, और आपका ट्राइंगल मैंने मान लिया PQ और R, अगर सिमिलर होते हैं तो क्या बोलते हैं आप कि भैया AB/PQ इट इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू BC/QR, है कि नहीं? ये रेशियो बोल देते हैं सिमिलर में। बट अगर मैं यही बोल दूं कि ये जो रेशियो है आपका ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर, तो क्या हो जाता है? तो ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया AB जो है PQ के बराबर है, आपका AC जो है PR के बराबर है, आपका BC जो है QR के बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी वैल्यू, तो इससे ये चीज आ जाएगी। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। फिर भी इनकेस अगर किसी को डाउट होता है तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना मेथड 2। देखिए अगर एक ट्राइंगल ABC है और उसके अंदर हम सर्कल बनाएं और वो सर्कल इस तरीके से हो कि तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाता हो, तो उस सर्कल को इन सर्कल बोला जाता है, और उस सर्कल की जो रेडियस होती है उसको बोला जाता है इन रेडियस, जिसको कि हम स्टैंडर्ड कोटेशन है इसका, स्टैंडर्ड तरीका है डिनोट करने का, स्मॉल r। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैं बता देता हूं आपको, कि आपको याद रखना है कि डेल्टा इज इक्वल टू RS। मैं लिख देता हूं इसको कि आपका जो डेल्टा होता है वो RS के बराबर होता है।
ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा है आपका एबीसी का एरिया, एबीसी ट्राइंगल जो है आपका, जो जिसके अंदर ही बना हुआ है सर्कल, उसका एरिया। रेडियस जो आपकी इन रेडियस है, और जो आपका एस है ये सेमी पेरीमीटर है, ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर किसका है? सेमी पेरीमीटर इस ट्राइंगल का जिसके अंदर भी ये पूरा का पूरा बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ आ गई। तो डेल्टा इज इक्वल टू आर एस। अगर ये आपका प्रॉपर्टी भी याद है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने जब जिक्र किया है इसका, तो मैं एक बार और बताता हूँ एक चीज और, कि जैसे अगर मान लीजिए ये बराबर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं, तो इससे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दोनों बराबर होंगे। तो यानी अगर ये दोनों एक्स एक्स है, सिमिलरली ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों वाई वाई है, और ये जेड जेड हो जाती है। तो आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला है आपका कि स्मॉल आर जो होती है वो आपकी डायरेक्टली होती है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। तो इस पूरे के बराबर होती है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलिए ठीक है, इतना मैंने इंपॉर्टेंट कवर कर दिया इससे। देखिए अब ये जो फिगर आपको दी हुई है ना, इसमें इन सर्कल क्या है? इन सर्कल मैंने क्या बोला था कि ट्राइंगल के अंदर हो और सारी की सारी साइड्स को टच करता हो जाता हो। ये छोटा वाला सर्कल क्या इन सर्कल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज को और बेस को तो टच कर रहा है, लेकिन इस साइड को टच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये जो बड़ा वाला सर्कल है यही हमारा क्या हो जाएगा? इन सर्कल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो यानी हमारी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब मुझको एक बताओ कि एस क्या है? एस है आपका सेमी पेरीमीटर, आपका सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तीनों साइड को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो हमने भी निकाला भी, तो दोबारा निकाल लेते हैं। क्या? 2a + 28 + 56 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी a + 28। तो हमारे पास एस की वैल्यू भी आ गई। एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? a + 28 आ गया, ठीक है। अच्छा, एरिया क्या होता है इस ट्राइंगल का पूरे का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैं निकाल लेता हूं, एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? बेस तो 28 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? a + 12। तो a + 12। तो बस इन तीनों चीजों को मुझे बराबर कर देना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ठीक तरीके से लिख लेता हूँ चीजों को। तो आपका हो जाएगा हाफ 28 इंटू a + 12 इज इक्वल टू आपका इन रेडियस जो कि 12 के बराबर, और आपका सेमी पेरीमीटर जो कि आपका 2a + 56 के बराबर अपॉन 2। तो आपने ये 2 से तो ये कैंसिल हो गया 2, फिर आपने 4 3 जा और 4 7 जा, तो आपका ये क्या आ गया? 7a + 84 इट इज इक्वल टू 6a + 168। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू होगी आपकी 84 के बराबर, 84 सेंटीमीटर के बराबर आपकी a की वैल्यू होगी। फिर आपको क्या करना है? आपको पूरा पेरीमीटर निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है आपको। s की वैल्यू तो निकाल दी, क्वेश्चन में s की वैल्यू पूछिए, इस पूरे ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पूछिए। तो आपने a की वैल्यू इसी में डाल दी, या इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दो, क्योंकि ये क्या है? यही तो ऐसे सॉल्व करके। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 + 28 यानी 112 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया 112 सेंटीमीटर, यानी जो सेमी पेरीमीटर इस पूरे ट्राइंगल का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो हमको 112 सेंटीमीटर हमने निकालते, यही इसका आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन में काफी चीजें सीखी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की सीरीज आपको मिलते रहे, वीडियोस और कॉन्सेप्ट आप सीखते रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई और कॉन्सेप्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं डिटेल में इस तरीके से, तो फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको पिक करूंगा और उसको मैं डिटेल तरीके से और कैसे एग्जाम में आपको इंप्लीमेंट करना है वो बताऊंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।